महाभारत कथा। राजा परीक्षित के मृत्यु का कारण और जन्मेजय का सर्पयज्ञ प्रारंभ। राजा परीक्षित धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। उन्होंने कृपाचार्य से धर्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वह भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु के पुत्र थे और इनके पितामह अर्जुन थे। भगवान कृष्ण राजा परीक्षित के प्रति बहुत ही प्रेम रखते थे। कुरुवंश के परीक्षण होने के बाद इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित एक बार वन में शिकार करने गए और बाण से हरिण को मारा। वह हरिण वनों में भागता गया और राजा उसका पीछा करते हुए अकेले ही जंगल के बीच चले गए, पर हरिण को पा न सके। वो काफ़ी थके थे और उन्हें भूख भी लग गई। चलते चलते उन्हें श्रृंगी मुनि के दर्शन हुए। मुनि का मौन व्रत था। राजा के पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। मुनि के कुछ न बोलते देखकर राजा क्रोधित हो गए और धनुष के नोक से एक मृत सर्प मुनि के कंधे पर डाल दिया। मुनि फिर भी शांत स्वभाव से बैठे रहे। राजा अपने राजधानी लौट आए। मुनि पुत्र श्रमिक को पता लगते ही उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता पर मृत सर्प डाला है उसे 7 दिनों के अंदर ही तक्षक दस लेगा। इस श्राप का पता चलते ही श्रृंगी मुनि चिंतित हुए और अपने शिष्य को महाराज को इस श्राप के से अवगत कराया और सावधान किया। राज्य की प्रजा कई तरह से उपचार आदि के प्रबंध किए, परंतु श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक भेष बदलकर राजमहल में आया और राजा परीक्षित को डस लिया और अपने विष से भस्म कर डाला। जन्मेजय को जब अपने पिता परीक्षित का मृत्यु तक्षक के डसने के कारण हुआ, उन्होंने सर्प यज्ञ करके पूरे ब्रह्मांड से सर्पों का समूल विनाश का यज्ञ आरंभ किया। सर्प यज्ञ में चवन वंशी चंड भार्गव होता थे। कोत्स, उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा, शांतारव और पिंगल अर्घ्य देने वाले थे। ऋषि व्यास पुत्रों और शिष्यों के साथ थे। आसित, देवल, श्वेतकेतु, उद्दालक, प्रमथक आदि थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिरने लगे। त्राही त्राही होने लगा। सर्पों को अग्नि में जलने के कारण दुर्गंध चारों तरफ फैल गया। सर्पों के चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। तक्षक अत्यंत भयभीत होकर इंद्र के शरण में चला गया और कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र के आश्वस्त करने पर वह इंद्र भगवान के भवन में रहने लगे। सर्प यज्ञ से बहुत सर्प नष्ट हो गए, थोड़े ही सर्प बचे थे। नागराज वासुकी अति चिंतित होकर अपने बहन के पास जाकर कहने लगे, हे बहन, घबराहट के मारे मेरा हृदय व्याकुल है, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूँ, कलेजा मेरा फटा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारु ऋषि से किया था, अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक सर्पयज्ञ को बंद कर सकेगा। वह बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेदवेत्ता और माननीय है। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरत्कारु सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, हे नागराज, आप मन में शांति रखिए, मैं श्राप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा। आस्तिक यज्ञशाला पहुंचकर देखा, सूर्य और अग्नि के समान सभासदों से यज्ञशाला भरी थी। द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दी। आस्तिक की स्तुति से राजा, सभासद, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। जन्मेजय ने आस्तिक को मुँह मांगा वस्तु देने का घोषणा कर दी और कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए और मेरा यह यज्ञ संपूर्ण हो जाए ऐसा व्यवस्था कीजिए और मेरा प्रधान शत्रु तक्षक नाग भी यहाँ यज्ञशाला में भस्म हो जाए। तक्षक के नाम लेकर होता ने आहुति डाली। तक्षक आकाश से गिरने लगा।
उसने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र भी आकाश में दिखाई दिए, पर यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर भाग गए। तक्षक छन छन अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। इस तरह तक्षक को गिरते देखकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुआ और आस्तिक मुनि को वर मांगने के लिए कहा। अब तक्षक अग्नि कुंड में गिरने वाला ही था, तभी आस्तिक ने राजा जन्मेजय से वर मांगा, महाराज, यह सर्प यज्ञ बंद हो जाए, यही वर मुझे दीजिए। जन्मेजय अप्रसन्न होते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप सोना, चांदी, गौ अथवा अन्य कोई वस्तु मांग लें। पर आस्तिक ने स्वीकार नहीं किया। राजा जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को वर दिया और सर्प यज्ञ समाप्त हो गया जाए ऐसा कहा। तक्षक मूर्छित होकर अग्नि कुंड में गिरने वाला ही था कि आस्तिक ने उसे आकाश में ही रोक लिया। इस तरह सर्प यज्ञ बंद होने से तक्षक बच गया और नागकुल का समूल विनाश होने से बच गया। आस्तिक मुनि नागराज वासुकी के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत को उन्हें बताया। वो अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। आस्तिक मुनि ने कहा, जो भी इस उपाख्यान का श्रवण, चिंतन या मनन करे, उसे सर्प से कोई भय ना हो, कोई हानि ना हो, ऐसा मुझे वर दें। नागराज वासुकी ने तथास्तु कहा। जो आस्तिक के चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पों का भय नहीं होता।